यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बरेली की बात करें, यहां पर बच्चों के विवाद में पथराव हो गया। पथराव का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ, उसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस को देखते ही आरोपी फरार हो गए। 3 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बारादरी थाना क्षेत्र के पनबड़िया का ये पूरा मामला है। और अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, किस बात को लेकर विवाद था कि हालात ये हो गए कि दो पक्ष आपस में पत्थरबाजी करने लगे? देखिए, अवधेश आपको बता दूं, ये दोनों समुदायों के बच्चे आपस में खेल रहे थे और अक्सर खेलते रहते हैं। लेकिन इसी बीच एक बच्चे को कुछ लोग बांधने लगे, उसके हाथ पैर रस्सी से बांधने लगे और जैसे ही उनके पेरेंट्स ने देखा तो इसकी शिकायत उनके घर पर करी जाके और इस अपने बच्चों को डांटने की बजाय वो लोग आग बबूला हो गए और पथराव करने लगे, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ है, फायरिंग भी हुई है। मौके पे पुलिस को सूचना दी गई, डायल 100 को सूचना दी गई, 112 नंबर की पुलिस की गाड़ी पहुंची, क्योंकि बरेली अब संवेदनशील जिलों में गिना जाता है। बरेली में पहले कई बार सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी, जिस वजह से मौके पे क्यूआरटी की टीम पहुंची और कई थानों की पुलिस मौके पे पहुंची, लेकिन जो आरोपी थे, जो पथराव करने वाले, वो सभी मौका पाकर फरार हो गए। शुक्रिया आपका अनूप, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बरेली की बात करें, यहां पर बच्चों के विवाद में पथराव हो गया। पथराव का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ, उसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस को देखते ही आरोपी फरार हो गए। 3 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बारादरी थाना क्षेत्र के पनबड़िया का ये पूरा मामला है। और अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, किस बात को लेकर विवाद था कि हालात ये हो गए कि दो पक्ष आपस में पत्थरबाजी करने लगे? देखिए, अवधेश आपको बता दूं, ये दोनों समुदायों के बच्चे आपस में खेल रहे थे और अक्सर खेलते रहते हैं। लेकिन इसी बीच एक बच्चे को कुछ लोग बांधने लगे, उसके हाथ पैर रस्सी से बांधने लगे और जैसे ही उनके पेरेंट्स ने देखा तो इसकी शिकायत उनके घर पर करी जाके और इस अपने बच्चों को डांटने की बजाय वो लोग आग बबूला हो गए और पथराव करने लगे, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ है, फायरिंग भी हुई है। मौके पे पुलिस को सूचना दी गई, डायल 100 को सूचना दी गई, 112 नंबर की पुलिस की गाड़ी पहुंची, क्योंकि बरेली अब संवेदनशील जिलों में गिना जाता है। बरेली में पहले कई बार सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी, जिस वजह से मौके पे क्यूआरटी की टीम पहुंची और कई थानों की पुलिस मौके पे पहुंची, लेकिन जो आरोपी थे, जो पथराव करने वाले, वो सभी मौका पाकर फरार हो गए। शुक्रिया आपका अनूप, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बरेली की बात करें, यहां पर बच्चों के विवाद में पथराव हो गया। पथराव का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ, उसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस को देखते ही आरोपी फरार हो गए। 3 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बारादरी थाना क्षेत्र के पनबड़िया का ये पूरा मामला है। और अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, किस बात को लेकर विवाद था कि हालात ये हो गए कि दो पक्ष आपस में पत्थरबाजी करने लगे? देखिए, अवधेश आपको बता दूं, ये दोनों समुदायों के बच्चे आपस में खेल रहे थे और अक्सर खेलते रहते हैं। लेकिन इसी बीच एक बच्चे को कुछ लोग बांधने लगे, उसके हाथ पैर रस्सी से बांधने लगे और जैसे ही उनके पेरेंट्स ने देखा तो इसकी शिकायत उनके घर पर करी जाके और इस अपने बच्चों को डांटने की बजाय वो लोग आग बबूला हो गए और पथराव करने लगे, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ है, फायरिंग भी हुई है। मौके पे पुलिस को सूचना दी गई, डायल 100 को सूचना दी गई, 112 नंबर की पुलिस की गाड़ी पहुंची, क्योंकि बरेली अब संवेदनशील जिलों में गिना जाता है। बरेली में पहले कई बार सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी, जिस वजह से मौके पे क्यूआरटी की टीम पहुंची और कई थानों की पुलिस मौके पे पहुंची, लेकिन जो आरोपी थे, जो पथराव करने वाले, वो सभी मौका पाकर फरार हो गए। शुक्रिया आपका अनूप, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।